एक बार मैं अपने ऑफिशियल टूर को समाप्त करने के बाद घर लौट रहा था। बस पकड़ने के लिए मैं बस स्टैंड पर गया और टिकट घर से टिकट लेकर अपनी सीट पर जा बैठा। सहयात्री को नींद आ रही थी। खिड़की से बाहर वृक्ष और पहाड़ पीछे छूटते नजर आ रहे थे। सफर लंबा था। मैं बस का सफर काफी दिनों बाद कर रहा था। यूट्यूब पर वीडियोस देखकर या अलग अलग ग्रुप पर डाली गई पोस्ट को पढ़कर मैं अपना टाइम पास कर रहा था। बाहर बारिश के कारण मौसम सुहावना था। मेरे पास की सीट पर बैठे सज्जन नींद का आनंद ले रहे थे। मैं ईयरफोन नहीं लगा रखा था, पर मेरे मोबाइल के गानों की आवाज बस की तेज आवाज के बीच कहीं खो जा रही थी। इसीलिए उन सज्जन ने मुझे नहीं टोका। तभी मिडवे आ गया। बैठे बैठे कमर और पैर अकड़ गए थे। चाय की तलब भी हो रही थी। थोड़ा रिलैक्स करने के विचार से मैं बस से उतर गया। साथी यात्री भी उतर आया था। चाय पीने के बाद कुछ ताजगी महसूस हो रही थी। मैं रिलैक्स फील कर रहा था। मैं और मेरा सहयात्री भी फिर से बस में आकर बैठ गए। ड्राइवर ने बस रवाना कर दी। मैंने सहयात्री से यूं उत्साहित होकर कहा, आज तो मौसम अच्छा हो गया है। इस तरफ बारिश अच्छी हुई है। आपको बता दूं कि राजस्थान में वर्षा का अपना महत्व है, इसीलिए वर्षा को देखकर मन प्रसन्न होना स्वाभाविक था। जैसे ही मैंने ये कहा, वे महोदय मेरे कान के पास जोर से बोले, आप हम ही तो जिम्मेदार हैं कम बारिश के लिए, बात नहीं समझे। मैंने उनका मतलब समझते हुए सहमति में सर हाँ में खिलाया। हमें लगा कि हमने कोई बड़ा गुनाह कर दिया है। उन्होंने अपना गला खंगारते हुए साफ किया ताकि मुझे अपनी बात और अच्छी तरह से समझा सकें, और ऊंची आवाज में बोले, इंसान ने जंगल काट दिए, वाहनों की संख्या देखो, कितना प्रदूषण फैला रहे हैं। आज आप और हम दिखावे के लिए वाहन लेते हैं। आप बात नहीं समझे। हमारे जमाने में हम कितना पैदल चलते थे। जब वे 4 बार ये बोल बैठे, आप बात नहीं समझे। अब तो जनाब हमारे सब्र का बांध भी टूटने लगा। खुद पर ही शक होने लगा कि हम वास्तव में समझ भी रहे हैं या नहीं। अब हमने भी तय कर लिया कि यदि इन महाशय को अपने ज्ञान के दर्शन नहीं कराएंगे तो गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते हमें ये निपट गंवार सिद्ध कर ही देंगे। सो अपनी खिसियाहट पर काबू रखते हुए हमने कहा, सिर्फ जंगल काटना या वाहन ही प्रदूषण का कारण नहीं है, और भी कई कारण हैं, जैसे फैक्ट्रियां, प्लास्टिक, खनन इत्यादि। और भारतवासियों को ही क्यों कोसते हो? औद्योगिक क्रांति तो विकसित कहे जाने वाले देशों में आई थी। प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो वही हैं, और पर्यावरण की चिंता का ढकोसला करते हैं। अब जनाब कुछ नरम पड़े और हाँ में हाँ मिलाने लगे। मैंने आखिरी प्रहार किया और कहा, हम सिर्फ चिंता ही कर सकते हैं या चर्चा, बाकी कर ही क्या सकते हैं। वे बोले, हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हैं। अब उन्होंने अपने मोबाइल पर यूट्यूब से गाने सुनना आरंभ कर दिया और हमारा पीछा छूटा। यूं उनके इस तकिया कलाम आप बात नहीं समझे से बच पाए। बाकी का हमारा सफर शांति से पूरा हो गया।